वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ सुभान अल्लाह वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। गौसे आज़म वमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबा इमा मदद वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आज़म मीदनम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीदनम। दिल की गहराइयों से अपने सच्चे प्यारे आकाओ मौला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद कीजिए और वालेहाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका ये निहायत ही नामवर दीनी इस्लामी इजलास बमौसूम ज़िक्र गौसुल वरा निहायत ही कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय कर रहा है। बेशक अभी तक कई अदद तकरीरें भी आपने समाअत कर ली और अच्छे निराले अनोखे अलबेले शोरा हजरात को भी आपने समाअत किया। अभी जयपुर से आए हुए हमारे एक शायर आली जनाब इरफान जयपुरी साहब को आपने समाअत किया। मेरे बाद में बदायूं शरीफ से तशरीफ लाए हुए एक बेहतरीन गुलूकार आली जनाब मोहम्मद इसहाक साहब मखदूमी को भी आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका अच्छा इंतजाम है। मगर जलसे के बाहर अफरा तफरी का माहौल है जी। मैं अहले कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वो इंतजाम पर नजर रखते हुए महफिल में आकर तशरीफ भी रखें। इतना शोर न करें, आवाज स्टेज तक आ रही है। कोई बात है तो अलहदा हट के निपटा लें। शोर न करें, बना बनाया जलसा खराब हो रहा है। जी इरशाद। जलसे को अपने दीनी प्रोग्राम को अफरा तफरी के माहौल के हवाले अगर आपने किया तो बड़ी तकलीफ की बात है। बेशक ये कमेटी के नौजवान जो अपने सरों पर अमामा सजाए हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं मगर नजरों से गायब हैं। अब मैं समझता हूं कि इंतजाम की कोई जरूरत नहीं है, अब सुनने की जरूरत है। जी बेशक। मगर अफसोस ये है कि अब जलसे दिखावे के लिए ज्यादा होते हैं और दीन सीखने के लिए कम होते हैं। मैं चाहता ये हूं कि अपनी दीनी महफिलों में जो रात गुजरती है इश्क मुस्तफा में भी गुजरे और साथ साथ दीन भी सीखा जाए। बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में लाखों की तादाद में जलसे होते हैं जी और उतनी ही तादाद में देगों में कफगीर भी खनखनाते रहते हैं।
न्याज़ें भी खूब उड़ाई जाती हैं और जलसों में मजे भी खूब लिए जाते हैं, मगर समाज में दीनी माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। इस पर भी हमें और आपको गौर करना चाहिए। बेशक बेशक। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के चौंकाना चाहता हूं आपको कि 60-70 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी हमें बुनियादी चीजें भी याद नहीं होती हैं जी। और जलसों में खूब नारे लग जाते हैं। ये विडंबना है हमारी कौम की। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसी महफिलों में जहां दीन सीखा ना जाए और दीन सिखाया ना जाए, तकरीबन पैसा रायगा चला जाता है। अल्लाह 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 अकबर। भारी रकम खर्च की है इन नौजवानों ने, जिनमें से 2 के नाम मुझे याद हैं, अजीजम रईस बेग साहब और अजीजम मोहम्मद अकरम खान साहब और इनके तमाम साथी। जलसे में आते हैं और मुंह दिखा के चले जाते हैं। सुनाने वाले और पढ़ने वाले को 10 का नोट देकर गायब हो जाते हैं। अफसोस है। आइए बैठिए, महफिल में बातें सुनिए ताकि सवाब भी मिल जाए और आपकी इस मेहनत का सिला भी आपको हासिल हो जाए। आप लोगों का जहन हाजिर है तो मैंने अपना मौजूए सुखन कल ऐसी चीज को बनाया है जिसे हमारे मुकर्रीन कभी छू के भी नहीं गुजरते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। और वो हमारी ऐसी जरूरत है कि उसके बगैर तकरीबन हम अधूरे हैं। बेशक बेशक। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया और उनके सदक़े में उनके मानने वालों को करोड़ों, ये कहिए कि अनगिनत नेमतों से मालामाल फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं सब उसके महबूब के सदक़े में है, उनके तुफैल में है। मेरे भाइयों, उन्हीं में से एक नेमत उठाता हूं मैं और आपको बताता हूं। जहन हाजिर रखिएगा मेरे भाइयों। वुजू जो कुरान की तिलावत के लिए किया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए किया जाता है, ये वुजू इतनी बड़ी नेमत है कि इस पर ही अगर मंथन कर लिया जाए, गौर व फिक्र कर लिया जाए तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़े मुस्तफा के चिराग हम लोगों के दिलों में जलने लगे। बेशक बेशक। आइए पहले मैं इतना बता दूं कि मेरे आका पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदाए मोमिन वुजू करता है और मुकम्मल वुजू करता है, यानी हर उज़्व धोते वक्त पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर किबला रू खड़े होकर शहादत की उंगली उठाकर पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्रे गौसे आजम, सरजमीने खनागोटिया, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी अजहरी कमेटी, नारे तकबीर। और फरमाते हैं मेरे आका के कल मैदान महशर में उसकी हौलनाकियों में, नफ्सी नफ्सी के आलम में, अल अतश के नारों में, आसारे वुजू
ऐसे चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी से अपने दीवानों को पहचान लूंगा और जन्नत का टिकट अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। एक बात और याद आ गई, मेरे आका मेराज में जब तशरीफ ले गए थे रब्बे कदीर से मिलने के लिए, तो आपने जन्नत की सैर फरमाई थी। जन्नत में अपने से आगे आगे हजरत बिलाल की जूतियों की आवाज सुनी थी। तशरीफ लाए मुस्तफा मक्के में, हजरत बिलाल को तलब फरमाया, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत की बहारों में तुम्हारी जूतियों की आवाज सुनी थी, तुम्हारी चट्टियों की आवाज सुनी थी। तो हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूँ, वही कहता हूँ जो आप इरशाद फरमाते हैं, वही करता हूँ जो आपसे हुक्म मिल जाता है। आप ही ने तो फरमाया था कि बिलाल जब तुम्हारा वुजू खारिज हो जाया करे तो वुजू कर लिया करो। या रसूल अल्लाह, उसी दिन से इसी पे अमल करता हूँ, हमेशा बावुजू रहता हूँ। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ बिलाल, तुम इसी अमल की के सबब जन्नत की बहारों में नजर आ रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत के अल्लाह, गुलजारों में नजर आ रहे थे। ये मुख्तसर से फजाइल मैंने आपके वुजू को बताए, वुजू के बताए। अब आपको फराइज बताता हूँ कुरान में। अब पैसे चाह दो या मत दो, चले मत जाइए यहाँ से, पैसों की ज्यादा जरूरत ना है मुझे, एक ही साथ दे दो जितने हैं यार, कहाँ करो, बार बार मत उठ के आना। जिसको देना हो, जैसे कि 20 रुपए जहन में बना के आया हो कि 20 रुपए देना, तो एक ही बार में रख जाना। किसी को अगर 2 ही रुपए देना तो वो एक ही बार में रख जाना। एक एक का नोट एक एक बार लेके मत आना, 2 बार आना पड़ेगा, मुझे तकलीफ होगी। तो रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। धोना मतलब चिपड़ना नहीं है, धोना मतलब है पानी बहा देना। चेहरा कितना है? पेशानी के बालों से लेकर और थोड़ी के नीचे तक, और इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, इतनी टिकली को चेहरा कहा जाता है। इतने हिस्से को धोना फर्ज है, ये रब्बे कदीर का फरमान है। मेरे इस्लामी भाइयों, चेहरा धोने पे एक बात याद आई। अभी 4-5 साल पहले मगरिबी जर्मनी में एक सेमिनार बुलाया गया, एक शिखर सम्मेलन हुआ, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां पर मुनाकिद की गई। कौन लोग थे उस कॉन्फ्रेंस में? पूरी दुनिया की क्रीम मौजूद थी। उसमें ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, बौद्ध इज़्म को मानने वाले भी थे, उसमें मजूसी भी थे और हिंदुइज्म के मानने वाले भी थे। वजह क्या थी उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की? वजह ये थी कि जब पूरी दुनिया के पागल खानों पर तहकीक की गई तो पागल खानों में सिर्फ मुसलमान 2% पागल पाए गए, बाकी अक़वाम के लोग 98% पागल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये रेशियो, ये क्वांटिटी दुनिया वालों ने देखी तो हैरत में पड़ गए कि आया मुसलमान इतना कम पागल क्यों होता है। इस पर गौर व फिक्र करो, नहीं वरना एक दिन वो आएगा कि आप सुन रहे हैं पागल हो तौहीद जाएगी और नेटवर्क मुसलमान इस्लामिक पागल होगा ही तौहीद नहीं। नेटवर्क पूरी दुनिया का इंटरनेशनल हुक्म इस्लामिक न तलवार चलाने की जरूरत पड़ेगी, न गोला और बारूद फेंकने की जरूरत पड़ेगी। इस पे गौर कर लो, मंथन कर लो। इकट्ठे हो गए लोग, 1 महीने तक बहसो मुबाहिसा चलता रहा।
1 महीने के बाद जो नतीजा बरामद हुआ, सुभान अल्लाह, नतीजा ये बरामद हुआ कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार चेहरे को धो लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों गौर करो आप कि इधर आपका फर्ज भी अदा हो रहा है और आप एक मोहलिक बीमारी से महफूज भी हो रहे हैं। ये करम है परवरदिगार का। है किसके सदके में? है किसके तुफैल में? मुस्तफा जाने रहमत के तुफैल में, उन्हीं के सदके में है कि आप इधर वुजू भी कर रहे हैं। इस पे गौर करते हैं कभी आप कि वुजू में आप चेहरा धोते हैं, उसके बाद आप हाथ धोते हैं, उसके बाद आप सर का मसा करते हैं, उसके बाद पैर धोते हैं। ये तफसील से बताऊंगा, मगर पहले एक बात का मिलके जवाब दो तमाम लोग कि वुजू कभी चेहरे से नहीं टूटता है। आप आसमान की तरफ उठा लो या नीचे दाएं देख लो या बाएं देख लो, वुजू नहीं टूटेगा। बोलो, वुजू कभी टूटता है चेहरे से? नहीं टूटता है। हाथ से भी वुजू नहीं टूटता है, सर से भी वुजू नहीं टूटता है और पैरों से भी वुजू नहीं टूटता है, मगर ये चीजें धुलवाई जाती हैं। मेरे भाइयों, जबकि अकल तो ये कहती है कि वही चीज धुलवाई जाए जहां से वुजू टूटता है। कहां से टूटता है आप लोग सब जानते हो, मैं क्या बताऊं, मगर वो चीज धुलवाई नहीं जाती है। जब वो चीज धुलवाई नहीं जाती है और चीज धुलने का हुक्म दिया जाता है तो इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। बोलो, हिकमत होगी या नहीं होगी? और हिकमतें हैं। मैंने पहली हिकमत आपको बता दी कि आप चेहरा धोते हैं, आपका फर्ज भी अदा होता है और दुनिया की सबसे मोहलिक बीमारी से आपकी हिफाजत भी हो जाती है। मेरे भाइयों, अब आप चलिए, अब आप हाथ धोते हैं। कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि फिर तुम अपने हाथों को धोया करो कोनियों समेत। अब मैं कैसे धोता हूँ मैं बताऊंगा आपको कि मेरे इस्लामी भाइयों, पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूँ और कोनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूँ ताकि पानी बहने में कोई दिक्कत तो परेशानी ना हो। मगर आज आपकी मस्जिद में टंकियां लग गई हैं। कल हैंड पंप हुआ करते थे, उससे पहले कुओं से पानी खींचा जाता था, मिट्टी के बदले चलते थे। फिर जमाना बदला तो टीन के लोटे आ गए, फिर जमाना थोड़ा डेवलप हुआ तो फिर सिल्वर के लोटे आ गए। मेरे भाइयों, आज टंकियां आपके यहाँ लग गई हैं। मेरे दीनी भाइयों, मगर गुजरे हुए जमाने में जब लोग लोटों से वुजू करते थे तो इस अंदाज में वुजू करते कि इस सीधे हाथ को धोते तो पहले सीधे हाथ में पानी लेते और उसे ऊपर की जानिब ले जाते और उल्टे हाथ को इस अंदाज से धोते कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहाया जाता। ये क्यों किया जाता था? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अपने इस हाथ को ऐसे ही धोया करते थे और इस हाथ को ऐसे ही धोया करते थे। असहाब ने देख लिया, उस पे अमल शुरू कर दिया। ताबईन का भी अमल रहा, तबे ताबईन का भी अमल रहा। जमाना डेवलप होता गया और फिर तरीके धुलने के बदलते चले गए। हालांकि आप ऐसे धो लें तब भी फर्ज अदा हो जाएगा, दोनों को ऐसे धो लें तब भी फर्ज अदा हो जाएगा। ये बात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब किसी अंग्रेज के पास पहुंची, किसी ऐसे आदमी के पास पहुंची कि जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ था, जो साइंस पढ़ा हुआ था, उसने सोचा कि आया
पैगंबर इस्लाम ने इस हाथ को ऐसे क्यों धोया और इस हाथ को ऐसे क्यों धोया, जबकि दोनों हाथ अपने हैं। ये हाथ भी हमारा है और ये हाथ भी हमारा है। ये दोनों हाथ ऐसे भी धोए जा सकते थे और ऐसे भी धोए जा सकते थे। तो अंग्रेज ने गौर व फिक्र किया और इस पर तहकीक की कि आया पैगंबर इस्लाम ने इस हाथ को ऐसे क्यों धोया और इस हाथ को ऐसे क्यों धोया, इसमें भी कोई ना कोई हिकमत है और बहुत बड़ी हिकमत है। ये आज की टेक्नोलॉजी से पता चला, ये आज के साइंस के युग से पता चला। मेरे इस्लामी भाइयों, हिकमत देखो तो तबीयत खुश हो जाएगी। जब उस अंग्रेज ने गौर किया तो पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली किरणें निकलती हैं जो जिसमें इंसानी को फायदा करती हैं। मेरे भाइयों, तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाथ को ऐसे धोया ताकि ये शुआएं सांस के जरिए, सांस के दो ही जरिए हैं। पहला जरिया है मुंह से सांस लिया जा सकता है, दूसरा जरिया है कि नाक से सांस लिया जा सकता है। पैगंबर इस्लाम ने ये हाथ ऊपर लाके अपने मानने वालों को एक तोहफा अता फरमा दिया, एक नेमत अता फरमा दी कि जब इसकी शुआएं जिसमें इंसानी में प्रवेश कर जाएंगी, हुलूल कर जाएंगी, इन हो जाएंगी, तो जिसमें इंसानी निरोग हो जाएगा, फिर इंसान बड़ी बीमारी से दो चार नहीं होगा। ये आज की साइंस बोलती है, ये आज का डॉक्टर बोलता है, ये आज की हिकमत बोलती है। पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले ये ऐलान फरमा दिया था कि इस हाथ को ऐसे धोया करो ताकि इसकी निकलने वाली शुआएं तुम्हारे जिस्म में प्रवेश कर जाएं। अब मेरे इस्लामी भाइयों, इस उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने ऊपर की तरफ से पानी डाला ताकि ये शुआएं मेरे मानने वाले के जिस्म में प्रवेश न कर जाएं और उसके दिल उसके जिस्म में बीमारी घर न कर जाए। तो अंग्रेज चीखता है, वारे पैगंबर इस्लाम, तेरा भी कोई जवाब है, तेरा भी कोई मिसल है, तेरी पूरे जिस्म का तो कौन मिसाल दे सकता है, तेरी तो आंखों का भी जवाब नहीं है। उस जमाने में, जिस जमाने में बारीक चीजें देखने के लिए लेंस नहीं बने थे, आई और माइक्रोस्कोप तैयार नहीं किए गए थे, उस जमाने में भी पैगंबर इस्लाम की नजर उंगलियों के पोरों से शुआएं निकलती हुई मुलाजा फरमा रही थी। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे दीन, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात दीन मुस्तफा हजरत अल्लामा शकील अहमद साहिब बुलंदशहरी, सरजमीने खना नौटिया, अजहरी कमेटी, नारे दीन। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप वुजू भी सीख लें और साथ साथ में उसकी हिकमतें भी सुन लें कि ये आज की हिकमतें, कल की हिकमतें जो आज टेक्नोलॉजी के जरिए जाहिर हो रही हैं, साइंस हमें बता रहा है। तो मैंने आपको दो फर्ज बता दिए हैं वुजू के। पहला फर्ज मैंने आपको चेहरा धोना बताया और दूसरा फर्ज मैंने हाथ धोना बता दिया है और उसकी हिकमतें भी मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको तीसरा फर्ज बताना चाहता हूँ। रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमसहू बिरूसिकुम, तुम मसा करो अपने सरों का। मस कहते हैं छूने को, भीगे हुए हाथ से अगर सर को छू लिया जाए, चौथाई सर का मसा हमारे मसलक के इमाम आजम में फर्ज है। आपने भीगे हुए हाथ से अगर चौथाई सर का मसा कर लिया तो आपका फर्ज अदा
हो जाएगा, और आपने अगर पूरा सर घेर लिया तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। हम प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं, हम अमल की दुनिया के लोग हैं। मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को अपने बचपने में वुजू करते हुए देखा, तो मैंने उन्हें मसा करते हुए भी देखा था। भाइयों, जब सर का मसा किया जाए तो इस अंदाज से किया जाए कि ये तीनों उंगलियां शहादत की उंगली छोड़ दी जाए और तीनों उंगलियों के सिरे मिला लिए जाए और हथेली को बचाकर यहाँ से लेके पीछे तक ले जाया जाए, और फिर जब बाकी वापस आए आप तो हथेलियों को टच करते हुए सर से वापस आए। नारे भी नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर गौसे आज़म हजरत सैयद अब्दुल वसी साहिब बम्बई। नारे भी नारे रिसालत। बम्बई से तशरीफ लाए हुए खानदान रिसालत के चश्मो चराग सैयद आप कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि वापस जब आए तो हथेलियों को मिलाते हुए लाएं। अब ये शहादत की उंगलियां बच जाती हैं तो इन्हें कानों के हलकों में घुमा दिया जाए। मेरे भाइयों, अब आपका अंगूठा बचता है, इसे कानों के पीछे इससे मसा कर लिया जाए। अब आपके हाथ का पीछे का हिस्सा बचता है, इससे आप अपने गर्दन का मसा कर लें। मेरे भाइयों, ये बात दीगरे, अब आप इसमें हिकमतें देखें, इसमें आप मेडिकल देखें क्या बोलता है। मेरे भाइयों, आप समाज करे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार सुभान अल्लाह बोले, हिकमतें देखें। मैं अभी वुजू बता रहा हूँ आपको, अभी नमाज से नहीं आया हूँ, वुजू आप और से सुन लें। तो आप इसमें हिकमत ये बताई जाती है कि एक मोहलिक बीमारी हुआ करती थी गुजरे हुए जमाने में, आज भी होती है, मगर आज की टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्नोलॉजी के आले बड़ी आसानी से उसे समझ लेते हैं, मगर गुजरे हुए जमाने में वो बीमारी समझ में नहीं आती थी। उसे सकते की बीमारी कहा जाता था, उसे कौमे की बीमारी कहा जाता था। गोया कि इंसान बेहोश हो जाता था, इस आलम में बेहोश कि उसके जिस्म की कोई नस, उसकी कोई वैन काम नहीं करती थी। अलबत्ता एक नस जो कान के पीछे होती है, सिर्फ उसी में धड़कन, उसी में धड़कन रह जाती थी, और उसे कोई आम आदमी या मामूली डॉक्टर समझ नहीं पाता था, हाज़िर हकीम ही उसे समझ पाते थे। न जाने कितने लोग इस बीमारी में जिंदा दफन कर दिए जाते थे। अब हिकमत बोलती है कि कानों के पीछे का मसा अगर भीगे हुए हाथ से सिर्फ दिन में 5 बार ही कर लिया जाए तो इंसान कभी सकते की बीमारी में मुब्तला मेरे भाइयों, एक और इससे बेनिफिट है, एक इससे और फायदा है। एक बड़ी अजीब सी बीमारी चली है, वो बीमारी भी बड़ी अजीब है। बहुत खूबसूरत थे मगर बदसूरत हो गए। वजह क्या थी? उन्हें देखने के लिए लोग आगे पीछे घूमा करते थे, मगर उस बीमारी में मुब्तला हुए तो अब उन्हें देखने को दिल नहीं करता। उनसे नजरें चुरा ली जाती हैं। कौन सी बीमारी है? वो ढेंगे की बीमारी। गला लटक जाता है। बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे ओढ़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूँ मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। देखते थे मगर आलम ये है कि अब उनका हुस्न वाख्ता हो गया है, अब उनके हुस्न का हुक्का बुझ चुका है, इसलिए कि ढेंगे की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। आज का मेडिकल बोलता है कि दिन में अगर 5 बार पैगंबर इस्लाम के बताए हुए तरीके पर तुम अपने सर का मसा कर लोगे तो कभी ढेंगे की बीमारी में मुब्तला ही नहीं होगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे
भाइयों मैंने 3 फर्ज बता दिए। पहला फर्ज है चेहरा धोना, दूसरा फर्ज है हाथों को कोनियों समेत धोना, तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, पूरे सर को घेर लिया जाए तो बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो जाती है। अब चौथा फर्ज है कि तुम अपने पैरों को धोया करो। मेरे भाइयों पैरों को धोने का हुक्म दिया परवरदिगार ने, पैरों का हुक्म देता है कि पैर धोया करो। पैरों के धोने में क्या हिकमत है? पैरों से भी वुज़ू नहीं टूटता है, मगर इसमें हिकमत मुलादा फरमाओ, आपकी तबीयत बाग हो जाएगी। इस दौरे तरक्की में, भागा दौड़ी के जमाने में, जरूरियात के दौर में मेरे इस्लामी भाइयों एक ऐसी बीमारी चली है कि अब रात को नींद नहीं आती है। एक साहब मुझसे बोले, मौल साहब कोई अमल बता दो ताकि रात को नींद आ जाया करे। ये जनवरी का महीना और इसकी रात इतनी लंबी लगती है कि मैं बेचैन हो जाता हूँ। बेगम घर में खर्राटे लेके सो जाती है, तमाम बच्चे सो जाते हैं, मगर मैं करवटी बदलता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि लिहाफ क्या कमजोर है तुम्हारा? बोले 5 किलो रुई का लिहाफ है, फिर उसमें मैं कंबल भी जोड़ता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा बहुत तमन्नाएं पालक की होंगी, बहुत आरज़ुएं दिल में होंगी, इसलिए बेकरारी बढ़ रही है, इसलिए बेचैनी बढ़ रही है, या किसी के ऊपर जुल्म कर दिया होगा, किसी गरीब को सता दिया होगा तो दिल बेचैन कर रहा है, इसलिए नींद नहीं आती है। बोले मौलाना आप तो बहुत तफसील में चले गए, कोई तरीका बता दो। चलो मैं दुआ तो बता दूंगा, मगर किसी हकीम से भी तो मिलो, किसी तबीब से भी तो जाके मिलो। अब हकीम के पास वो जाते हैं, हाजिर हकीम के पास कि हकीम साहब बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं पागल सा होने लगा हूँ, मुझे पूरी रातें इतनी लंबी लगती हैं कि कांटे नहीं कटती हैं। जब अकेले तन्हाई की रात, बेचैनी की रात कितनी लंबी होती है, जिन पे गुजरी है वो जानते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, कभी चचा गालिब से किसी ने ये बात पूछी थी, सुनते हैं कि फन्ने रियाज़ी में तुम्हें फर्द हो तो तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। तो गालिब साहब ने भी बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया था, पैरों के गज बनाइए, सहरा में जाइए और तूले शबे फिराक वहां ना पाइए। बेचैनी की रात है, बेकरारी की रात है, ये अनिंद्रा की रात है, कमख्वाबी की रात है। हकीम साहब मशवरा देते हैं कि लो मैं दवा देता हूँ, ये मेरी पिल्स ले जाओ, ये मेरा माजून ले जाओ, ये मेरा सूप ले जाओ, ये मेरा शरबत ले जाओ, फला फला टाइम पे इस्तेमाल करते रहना, मगर जब सोने के लिए जाओ तो मैं ये तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम अपने पैरों को धो के सो जाया करना। मेरे भाइयों, अब हकीम साहब को इतनी रकम देके, इतनी दवा लेके वो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब बात समझ में नहीं आ रही है, पैरों का ताल्लुक नींद से क्या है, पैरों का ताल्लुक दिमाग से क्या है? जब दिमाग उड़ा रहता है इसलिए नींद नहीं आती है। पैरों का उनसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, पैरों का मतलब है दिमाग से। मेरे भाइयों, हमने सुना था कि जब चोर और चक्कों को पुलिस पकड़ के ले जाती थी तो उन्हें लेटाकर उनके तलवों को मारती थी। मैंने पूछा क्यों मारते हो? बोले इसलिए इसके तलवे पीटते हैं ताकि इसके दिमाग पे असर पहुंच जाए। अब भी बात समझ में नहीं आई होगी, खुदा करे हम में से किसी को थाने जाने की जरूरत ही न पड़े, उन लोगों से मुलाकात की जरूरत न पड़े। मगर जब आदमी कभी कभी तो बीमार हो ही जाता है, बहुत सोच लिया तो सर में दर्द हो जाता है, टेंशन होता है, सर में दर्द हो जाता है, रात के 12 बजे हैं, रात के 2 बजे हैं, सर में बड़ी तेजी से दर्द होने लगा। अब बस्ती में कोई डॉक्टर भी नहीं है कि उससे दवा ले ली जाए। आओ मैं आपको एक तरीका बता दूं, आपके सर के दर्द में कमी नहीं बल्कि इफाका हो जाएगा, मुकम्मल फायदा हो जाएगा। आपके घर पर फुकनी तो होगी जिससे चूल्हा जलाया जाता है, आप इनकार कर देंगे मौलाना इस तरक्की के युग में फुकनियां कहाँ रखी हैं, अब तो गैस चूल्हे हैं, लाइटर से जलाए जाते हैं। मैंने
कहा चलो कोई बात नहीं है, फुकनियां नहीं है तो घर में बेलन तो जरूर होगा कि जिससे रोटी बढ़ाई जाती है और कभी जरूरत पड़ती है तो आदमी के ऊपर भी चलाया जाता है। मेरे भाइयों, तो वो बेलन तो होगा ही, उसे ले लेना, सपाट जमीन पे रखना और 15 मिनट इस पैर को ऊपर आगे पीछे उसके चला देना। 15 मिनट इस पैर के साथ भी यही कसरत कर लेना। आप यकीन मानिए आपके सर का दर्द सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पैर के तलवों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। मैंने इतना घुमाया आपको, आओ मैं मदीने लेके चलता हूँ आपको। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया था, मेरे प्यारे साथियों, जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था। असहाब ने बड़े अदब से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हम वुजू तो कर लेंगे मगर जब सो जाएंगे तो वुजू टूट जाएगा, ये वुजू हमें फायदा क्या पहुंचाएगा? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नहीं बल्कि 3 तुम्हें फायदे होंगे। मेरे मुस्तफा से अर्ज किया साहब ने, या रसूल अल्लाह बताइए पहला फायदा क्या होगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम पैर धो के सोओगे तो तुम्हें चैन से नींद आ जाएगी, ये पहले नंबर का फायदा है। और मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब तुम वुजू करके सोओगे चैन से नींद भी आ जाएगी और सुबह को उठोगे तो तुम आम सोने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम्हारी पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने खनागौटिया, अज़हरी कमेटी, अल्लामा शकील अहमद साहिब बुलंदशहरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कहते ना आम के आम और गुठलियों के दाम। आपने वुजू किया, नींद की चैन से आ गई, किसी हकीम का सुफूफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे प्यारे मुस्तफा का फरमान है। और तीसरा फायदा तो सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि उस रात सो के अगर सुबह को उठ न सके यानी तुम्हें मौत आ गई तो तुम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि कल मैदान महशर में तुम्हारा शुमार मेरी उम्मत के शहीदों में किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर बड़े भोले हो आप, खना गोटिया के लोग, बाहर से इर्द गिर्दो नवाज से आए हुए लोग, बड़े भोले हो आप। क्या ऐसे ही वुजू करते हो जैसे मैंने बताया? मैंने तो चेहरे से शुरू किया, मगर आप तो कभी चेहरे से शुरू नहीं करते हो। अरे मैं भी नहीं करता हूँ, आप क्या करते होगे? मेरे भाइयों, डायरेक्ट कभी चेहरा नहीं धोया जाता है, पहले पोंछों तक हाथ धोए जाते हैं। बोलो ऐसा ही है या नहीं है? फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है, उसके बाद चेहरा धोया जाता है। मगर ये कुरान में नहीं है। कुरान में तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ऐ ईमान वालों, जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। मगर तुम हो कि चैन से गर्दन भी हिलाते रहे और तुमने पूरे वुजू के फर्ज सुन लिए। जब ये कुरान में नहीं है तो फिर ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ये मुस्तफा ने किया है और मुस्तफा को हमने देखा, मुस्तफा जाने रहमत के असहाब ने उनको देखा, ताबईन ने देखा, उनको तबे ताबईन ने देखा, और देखते देखते किताबों के जरिए ये बात यहाँ तक चली आई। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि पहले सुन्नतों पे अमल किया जाएगा, फिर फर्ज पे फर्ज तक पहुँचा जाएगा। मैं यहाँ से उठा के ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जब तक मुस्तफा जाने रहमत के दामन पाक से वाबस्ता नहीं होगे तो खुदा तक नहीं पहुँचा जा सकता। पहले मुस्तफा का दामन थामना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने खनागौटिया, अज़हरी कमेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, तो ये वुजू मैंने आपको बताया। अब वुजू की सुन्नतें बहुत रफली अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। चैन के साथ सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। ये वुजू, पहले आप अपने पोंछों तक हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत है।
कुल्ली करते हैं, ये भी सुन्नत है। और नाक में कच्ची हड्डी तक पानी सूत के ऊपर ले जाते हैं, ये भी सुन्नत है। आया ये सुन्नतें मुकर्रर क्यों की गई, इसकी वजह क्या है, इस पर भी थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए। मेरे भाइयों, गुजरे हुए जमाने में जब हैंड पंप नहीं होते थे, इलेक्ट्रिक पंप नहीं होते थे, तो उस जमाने में मस्जिदों में तालाब बने होते थे। आज भी देखे होंगे बड़ी बड़ी मस्जिदों में तालाब, आपने वो उसका पानी उसमें पानी भरा जाता था, उसके किनारे बैठ के लोग वुजू कर लिया करते थे। अब कैसे पानी से आप वुजू करेंगे, इस पे जरा गौर करें। कैसा पानी हो, वो पानी जो पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। हम अपनी इस्तिलाह में उसे इस अंदाज से कहते हैं, जो पानी ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो, उस पानी से वुजू किया जा सकता है। अब कौन कौन सा पानी पाक भी होता है और पाक करने वाला भी होता है। मेरे भाइयों, अब बारिश का पानी भी ताहिर भी होता है और मुताहिर भी होता है। बहते हुए दरिया का पानी वो ताहिर भी है और मुताहिर भी है। और एक ऐसा तालाब जो आपकी मस्जिद में हो, जो चारों तरफ से दहदरदा हो, यानी 10 हाथ इधर से हो, 10 हाथ इधर से हो, 10 हाथ इधर से हो, हम उसे 10 बाई 10 का मुरब्बा भी कह सकते हैं। अगर उसे हम हिंदी में कहेंगे तो उसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं। मेरे भाइयों, इंग्लिश में कहेंगे तो उसे 4 स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इतना बड़ा तालाब जब मस्जिदों में बने होते थे, उसके किनारे बैठ के लोग वुजू किया करते थे। वह कैसा पानी, जिस पानी का रंग भी ना बदला हो, जिस पानी का मजा भी ना बदला हो, जिस पानी में कोई बूंद आ गई हो, वो पानी ताहिर भी होता है और मुताहिर भी होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दूं आपको कि आपने अपने हैंड पंप से लोटे में पानी भरा और इस अंदाज से लोटा पकड़ा कि उसकी गर्दन में आपका अंगूठा चला गया। आपने लोटा भर लिया और अंगूठे का एक किनारा उस पानी से टच हो गया, मस हो गया, तो वो पानी पाक तो है मगर पाक करने वाला नहीं है। अब उससे वुजू किया नहीं जा सकता। वो पानी पिया जा सकता है, आटा गूंधा जा सकता है, मेहमान ज्यादा आ गए तो शोरवा बढ़ाने के काम में लिया जा सकता है। मेरे इस्लामी भाइयों, तो उस पानी से वुजू नहीं किया जा सकता। अब रंग बदल गया तो वुजू नहीं होगा, मजा बदल गया तो पानी का वुजू नहीं होगा, और उसमें अगर बदबू आ गई है तो भी उस पानी से वुजू नहीं होगा। मेरे भाइयों, अब तालाब में भरा हुआ पानी, अब उसका रंग आप देख रहे हैं तो हरा लग रहा है, ग्रीन लग रहा है। मेरे भाइयों, आपने देखा कि इस पानी का कलर तो हरा है। मेरे इस्लामी भाइयों, वो इसलिए हरा लगता है कि उस तालाब की दीवार पर हरी काई चढ़ जाती है तो उसके अक्स से वो हरा लगने लगता है। तो देख के क्या समझता है, अब हाथ में लेके देख, फिर वो चुल्लू में लेके देखता है पानी का रंग तो यार ओरिजिनली है। अब पानी का रंग, उसका कलर का रंग क्या है, उसका नाम क्या है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बस उस जैसा। अब आपने देख लिया कि ये पानी तो वाकई ओरिजिनल कलर है। आपने देखा तो उसे जाय नहीं किया जाएगा, उसे फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उससे हाथ धो लिए जाएंगे। फिर आप दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, और 3 बार जब मुकम्मल यकीन हो जाए कि पानी का रंग नहीं बदला है तो अब मजा देखना है। मजा हाथ तो बता नहीं सकते, बोलो हाथ मजा बता देंगे, मजा तो जबान बताती है। ये अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा बताती है। मेरी जबान को इतने मजे आते हैं कि मैं तो गिनती भी याद नहीं है, गिनती करके क्या बताऊं। अलग अलग हंडियों का खाने को मिलता है, अलग अलग उसका मजा होता है। बात तो इतनी सुतैमन औरत होती है कि इतना उम्दा खाना बना देती है कि खुशबू में महक जाती है। साबुन से हाथ धोने के बाद भी उसकी खुशबू नहीं जाती है। और बाज इतनी फुवड़ होती है कि खाना खाई नहीं मिलता है। ऐसा करता है कि उसके ऊपर सालन को जाकर पलट दिया जाए। मुर्गा अगर सामने आ जाए तो मैदान छोड़ के भागने को दिल करता है। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि मजा जबान बताती है, वो अलग बात है
कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही बताती है तो जबान से मजा देखना है। मेरे इस्लामी भाइयों, पानी के मजे कितने होते हैं? मुझे तो पानी के दो मजे पता हैं। एक मजा तो मीठा होता है और एक खारा होता है। इसका जिक्र कुरान में भी है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। हमने दो समंदर बहाए हैं और उनके दरमियान में हमने आड़ रखी है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि उनमें से एक समंदर का पानी मीठा है और एक का खारा है। दोनों मिलके चलते हैं। कितना ही ज्वार भाटा क्यों ना आ जाए, कितनी ही सुनामी क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी लहरें क्यों ना आ जाए, मगर वो पानी इस पानी में नहीं मिलता है और ये पानी उस पानी में नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें आड़ है। वो आड़ क्या है मेरे भाइयों? क्या शीशा पिलाई हुई दीवार है? क्या लोहे की दीवार खड़ी की है परवरदिगार ने? नहीं, मां लोहे की दीवार नहीं है, मां शीशा पिलाई हुई दीवार नहीं है, बल्कि उस आड़ का नाम खौफे खुदाबंदी है। परवरदिगार ने हुक्म दे दिया है, एक खारे मीठे में मत मिल जाना, मीठे खारे में मत मिल जाना। हिम्मत नहीं है कि वो इधर मिल जाए और वो उधर चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद बुलंदशहरी, सरजमीने खनागौटिया, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब अपने आप नोट संभाल कर रखो, जब शोरा आए उन्हीं को देना। हाँ, अब आने वाले दो दो शोरा आपके मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। तो मेरे भाइयों, ये तो ऐसा सदका है कि पूरी दुनिया इन्हीं के दरबार की भिखारी है। बेशक बेशक बेशक। ये दाताओं का दरबार है, आकाओं का दरबार है, हम सब इनके दर के भिखारी। बेशक बेशक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पानी के सिर्फ दो ही मजे तो होते हैं, एक खारा होता है, एक मीठा होता है। मेरे भाइयों, पानी के लिए बहुत बहुत अफसाने कहे दुनिया वालों ने। पानी भी अजीब शे है, न मिले तो परेशानी है। बोलो परेशानी है या नहीं है? और ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी परेशानी है। मगर इसके लिए अफसाने बहुत कहे हैं कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसे लोग भाप कहते हैं, इसे बादल कहते हैं, और ऊपर जाके जब नीचे आता है तो इसे बारिश कहते हैं। और जब ऊपर से नीचे आता है तो इसे बारिश कहते हैं, और जब ये बरस के बह जाए तो इसे दरिया कहते हैं, इसे नाला कहते हैं, और बह के एक जगह इकट्ठा हो जाए तो इसे तालाब कहते हैं। हमारे इलाके में इसे पोखर कहते हैं, और बरस के जम जाए तो इसे बारिश, इसे बर्फ कहते हैं, और जम के बरसे तो इसे ओला कहते हैं। यही पानी जब किसी की आंख से निकलता है तो इसे आंसू कहते हैं। यही पानी जब किसी पत्ती पे होता है तो इसे शबनम कहते हैं। यही पानी जब जिस्म इंसानी से निकलता है तो इसे पसीना कहते हैं। और यही पानी जब किसी नबी की एड़ी से निकलता है तो इसे आबे ज़मज़म कहते हैं। और यही पानी पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकल जाए तो इसे आबे रहमत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको आपने इसका मजा देख लिया। 3 बार कुल्ली कीजिए, रोजा नहीं है तो आप खूब गरारा कीजिए, रोजे में खतरा होता है, एहतियात रखना है। 3 बार आपने उसका मजा देख लिया, मजा भी ओरिजिनल है। अब तीसरी चीज आपको बू देखना है, उसमें कोई बू तो नहीं आई है, इसीलिए हुक्म दिया कि नाक में पानी चढ़ा लो, खींच के चढ़ाओ, मगर रोजे का ख्याल रखना है। रोजा है तो एहतियात रखना है, क्योंकि पानी चला गया तो रोजा टूट जाएगा। बोलो टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? ये मसला भी बता रहा हूं मैं कि रोजा टूट जाएगा। अब ये तीनों शर्तें पाई गई तो अब ये पानी ताहिर भी है और मुताहिर भी है। अब फर्ज अदा करेंगे। इसमें एक प्यारी सुन्नत और बता दूं, मुस्तफा जाने रहमत की बड़ी मरऊब सुन्नत है। वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर सख्ती के साथ अमल किया करते थे। एक बार इरशाद भी फरमाया था कि अगर
मुझे मेरी उम्मत को मशक्कत में पड़ने का डर ना होता तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर ये फर्ज कर देता, वाजिब और जरूरी कर देता। उस सुन्नत का नाम है मिसवाक। अब सुनिए मेरे इस्लामी भाइयों, ये मिसवाक इतनी प्यारी सुन्नत है कि जितने भी दुनिया में डेंटल सर्जन पाए जाते हैं, दांतों के डॉक्टर पाए जाते हैं, जब तक लोग मिसवाक करते रहे डेंटल सर्जन तरक्की नहीं कर सके। इसलिए कि मिसवाक करने वाला कभी दांतों का बीमार नहीं होता है, उसके कभी पेरिया नहीं होता है, उसके कभी ठंडा और गर्म पानी नहीं लगता है। एक अंग्रेज बीमार हो गया दांतों का इतना सख्त बीमार कि ठंडा पानी लगता, गर्म पानी लगता, उसके मुंह से बदबू आती, उसके मुंह से खून और पीप आता था, बहुत परेशान था। डेंटल सर्जन के पास पहुंच गया, डॉक्टर साहब दांतों से बहुत परेशान हूं, मुंह से बदबू आती है, किसी के करीब खड़े होकर बात भी नहीं कर सकता, मेरा आप इलाज करेंगे? क्यों नहीं, हम तो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते, एक इंजेक्शन में काम कर देते, बाकी बचता है तो कुछ पिल्स दे देते हैं, कुछ टैबलेट कैप्सूल दे देते हैं, काम हो जाता है। अब उसने दवा उसे दी और ये वो भी लिख दिया, बुरश भी लिख दिया और टूथपेस्ट भी लिख दिया, फला कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और बुरश इस्तेमाल करना और फायदा हो जाएगा। वो लेके चला आया और वो 1 महीने तक बड़ी शिद्दत के साथ दवा खाता रहा, टूथपेस्ट इस्तेमाल करता रहा, बुरश का इस्तेमाल होता रहा, मगर खातिर का फायदा नहीं हुआ। इत्तेफाक से देखा, मस्जिद के करीब से गुजर रहा था तो एक कोई बुजुर्ग वुजू की तैयारी में था और वो मिसवाक कर रहा था। उसने मिसवाक करते हुए देखा तो वो अंग्रेज, वो क्रिश्चियन, वो ईसाई वहीं रुक गया कि ये बुढ़ा, रूढ़ीवादी बुढ़ा, इस बुरश के जमाने में, टूथपेस्ट के जमाने में, टूथ के बुरश के जमाने में ये बुढ़ा अपने दांतों पे लकड़ी घुमा रहा है, ये दांतों का दुश्मन लग रहा है। और उसे देख के रहा ना गया तो बोला, ओ बाबा ये तुम अपने दांतों पे लकड़ी क्यों घुमा रहे हो? बाबा भी कुछ जलाली ही थे, चीख के बोले, खामोश हो जा, तू इसे लकड़ी कह रहा है। वो चौंक पड़ा कि ये बुढ़न तो बड़े गर्म मिजाज लग रहे हैं, ये लकड़ी नहीं है तो और क्या है? फिर गौर से देखा, कहा बाबा लकड़ी तो है, कहा फिर लकड़ी बोलता है? बोले मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये है क्या, मुझे तो लकड़ी ही लगती है। बोले पगले ये लकड़ी नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, हमें मिसवाक कहते हैं। बोले मैं तो साहब मैं क्या जानूं किसे सुन्नत कहते हैं, मुझे क्या पता कि ये आपके रसूल की सुन्नत कैसी है। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो ईसाई हूँ, दांतों का बीमार हूँ, मैं इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि मैं बुरश इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बीमार हूँ, और तुम ये लकड़ी से दांतों पे प्रहार कर रहे हो और तुम खुश हो रहे हो, इसकी वजह क्या है बताओ? इसे तुम्हें कोई इससे फायदा भी होता है? कहा बहुत बड़ा फायदा होता है। बोले जल्दी बताओ। बोले बताता हूँ, जब हम वुजू करते हैं और वुजू में मिसवाक नहीं करते हैं तो 1 रकत पढ़ते हैं तो 1 रकत का सवाब मिलता है, और जिस वुजू में हम मिसवाक कर लेते हैं उसके बाद नमाज अदा करते हैं, पढ़ते 1 रकत है, मगर इस सुन्नत के बदले में परवरदिगार हमें 70 रकात का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो वो क्रिश्चियन फिर चीखा, बोले अब तुमने रकातें गिना दी मुझे, मैं क्या जानूं किसे रकत कहते हैं और किसे रकात कहते हैं? मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो ईसाई हूं, मुझे क्या पता कि ये रकत क्या है? मैं बाबा ये पूछता हूं कि कुछ दुनियावी फायदा भी होता है? तो बाबा बोले हम कोई भी दीन का काम दुनिया कमाने के लिए नहीं करते, कोई भी दीन का काम हम दुनिया में शोहरत पाने के लिए नहीं करते हैं। जलसा कराने वालों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर जलसा दुनिया की शोहरत के लिए किया है तो तुम जानो, और दीन मुस्तफा के फरोग के लिए किया है तो मैं तुम्हें काबिल मुबारकबाद समझता हूँ। मेरे दीनी भाइयों, तो वो बुजुर्गवार कहते हैं कि हम कोई भी दीन का काम दुनिया हासिल करने के लिए नहीं करते। ये अलग बात है कि हम दीन का काम रज़ाए इलाही के लिए करते हैं, खुशनुदी मुस्तफा के लिए करते हैं, मगर परवरदिगार बोनस में हमें दुनिया भी अता फरमा देता है और दुनिया को हमारी ठोकरों में लाके डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बाबा
जरा प्यार से कुछ बता दो, दांतों का तुम्हारे क्या हाल है? बोले 70 साल का हो गया हूं, हड्डी अब भी तोड़ लेता हूं। बोले तो एक लकड़ी मुझे भी दे दो। बोले लकड़ी लकड़ी पूरी उम्र बोलता रहेगा तो आधी भी नहीं दूंगा, और मिसवाक एक बार बोलेगा तो एक के बदले में 2 दे दूंगा। मरता क्या ना करता, बोले मिसवाक दे दो, बोले 2 ले जा। ले गया वो, और 1 हफ्ते ही अपने दांतों पे घुमाई थी, दांतों की तमाम बीमारियां काफूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बहुत गुस्से में, अब पूरे जलाल में, और चल दिया डेंटल सर्जन के पास, और पहुंचते ही चीख के बोला है, डेंटल सर्जन तेरी पैथी निहायती नाकारा पैथी है, तूने मेरी जेब भी खाली करा दी और मुझे फायदा भी नहीं हुआ। जेब भी खाली करा दी और फायदा भी नहीं हुआ। बोले फिर कैसे हो गया? बोले एक मुसलमान से 1 बालिश की लकड़ी लेके आया हूं, अपने दांतों पे 1 हफ्ता घुमाई है, दांतों की तमाम बीमारियां दूर हो गई। बोले चीखे मत, यहीं बैठ जा। वो लकड़ी दिखा, उसने अपनी जेब से निकाली और पूरे गुस्से में उसके पटल पे दे मारी, ये देख लकड़ी है। बोले यहीं बैठा रही हो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो लकड़ी उठाई उस डॉक्टर ने और अपनी लेबोरेटरी में ले गया, अपनी प्रयोगशाला में ले गया, अपनी तजर्बेगाह में ले गया। और जब लौट के आ रहा था तो नक्शा ही कुछ अलग था, माथा पकड़े हुए आ रहा था, मुंह फटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, और चीख चीख के कह रहा था, वारे मोहम्मद अरबी, तेरा कोई जवाब नहीं है दुनिया में। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी तालीम, किसी टीचर, किसी मास्टर के सामने जानू अदब तय नहीं करता है, मगर जो बोल देता है वो कानून बन जाता है, जो बोल देता है वो ज़ाब्ता बन जाता है। हमने आज खोजा है टेक्नोलॉजी के जमाने में कि दांतों को जिंदा रखना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है जो दांतों की जड़ों को मजबूत करता है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है जो दांतों की परतों को मजबूत करता है। मगर वारे मोहम्मद अरबी, तूने तो आज से 1400 बरस पहले अपने मानने वालों को 1 बालिश लकड़ी में फास्फोरस भी अता कर दिया है और कैल्शियम भी अता कर दिया है। ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है। मोबाइल दियो, टाइम बताइए। मेरे भाइयों, ये वुजू है जो मैंने जिक्र किया, ये वुजू है। ये वुजू के बारे में मैंने चंद बातें आपको बताई। नमाज बताऊंगा तो आप चीख पड़ेंगे, चलो अगली साल बताएंगे नमाज के बारे में। मेरे भाइयों, अब ये हमारे 2 फाइटर यहाँ तशरीफ फरमा है, इन्हें आप समाअत करेंगे। ये वुजू मैंने बताया, अब आप ये तो सुन लो, ये वुजू की शान ऐसी अलबेली, ऐसी निराली है कि हमारे गौसे आजम के जिनके नाम का आज जलसा सजाया गया है, 40 साल तक मुस्तकिल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे थे। ये वुजू है, ये वुजू जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगली बार इंशाअल्लाह नमाज के मौजू पर उसकी हिकमतें बताएंगे आपको। अब बस मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको इस्लाम पर जीने और इस्लाम पे मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।